ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्यार से बच्चों क्या चीज, जीआईएफ। अब ये क्या होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या होता है आपका जीआईएफ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के आगे तक की जर्नी में, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखता रहेगा। अभी हाल ही में आपको एक डोमेन के क्वेश्चन में दिखा था, है ना। तो प्यार से बच्चों पूरा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्यार से हम लोग जीआईएफ कहते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर समझना अनिवार्य है, हाँ या ना। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है ना। तो हम आपको पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझाते हैं मेरे भाई। ऐसे करके ये कोई डब्बा रहे ना, तो इस डब्बा, ऐसे करके कोई डब्बा रहे, इस डब्बा का मतलब इसको पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1। क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1। इसका मतलब क्या सर, ये किसके बराबर सर, तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे ना, तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, राइट है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है मन में। 2.1 को दिखाना है, दिखा दिए, उससे पहले उसके बाद का इंटीजर दिखाना है। अब आपको जिस भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, यही बेसिक है। अगर आपको जिस भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, उस नंबर से आप लेफ्ट की ओर भागोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या मिलेगा, जैसे ही लेफ्ट की ओर भागेंगे, पहला इंटीजर कौन पकड़ाया, 2। तो यानी कि बच्चों 2.1 2 के बराबर। आई होप क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, सब पे आते हैं। और एग्जांपल बताइए, 3.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, पक्का 3.999 सर यहां पे होगा, लेफ्ट की ओर भागना है, पहला इंटीजर 3 पकड़ा गया, है ना। 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए कितना, 4। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए कितना, क्या बात है ना। 2.00000000001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या, 2। अच्छा 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या, 3 खुद, है ना, क्योंकि वहीं पे थे, लेफ्ट की ओर भागे, वही पहले पकड़ा गया, है ना। तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तुम बताना बच्चा, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या सोच के समझ के, गड़बड़ा गए, गड़बड़ा गए, -2, है ना, -2 इधर भागे मिल गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्लियर और नॉट। अब फंक्शन समझाते हैं, कितना आसान था सर, है ना। अच्छा एक और होता है बच्चों, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको ग्रेटेस्ट बताने में बच्चा ऑटोमेटिक समझ जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आप लेफ्ट की ओर भागेगा, अगर आप राइट की ओर भागिएगा तो आपको लिस्ट इंटीजर मिलेगा, राइट है। लिस्ट इंटीजर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा। फंक्शन पे आते हैं बच्चों, फंक्शन समझिएगा। प्यार से जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा जाता है। एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज इस प्रकार से, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस फंक्शन को बच्चों हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x पढ़ते हैं। कोई भी फंक्शन अगर हम आपको बताते हैं, तो सबसे पहले बच्चों उस फंक्शन का हम आपको ग्राफ बताते हैं और डोमेन बताते हैं। क्या बताते हैं, ग्राफ बताते हैं, डोमेन बताते हैं और रेंज बताते हैं। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही अद्भुत बात, जल्दी जल्दी में आपको सब बात यहां पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सर अपने को तो टेबल बनाना था, हम बोले हाँ टेबल आपको बनाना था। टेबल बड़ा अद्भुत है सर, है ना। कैसा अद्भुत है, तो सर ना हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग टाइप का टेबल आज के दिन बनाते हैं बच्चों, है ना। y यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है हमारा, और एक x है, और ये हमारा y है, एक्स वाई का टेबल, समझ रहे हैं, एक्स वाई का टेबल। ये x वाला डब्बा है और ये y वाला डब्बा, और y किसके बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के। तो जरा सोचिए, x की जगह पे अगर आप 0 रखोगे, y क्या मिला, x की जगह 1 रखोगे, y क्या मिला, x की जगह पे 0 पॉइंट रखोगे, y क्या मिला, x की जगह पे 0.2 रखोगे, क्या मिला, 0.3 रखोगे, क्या मिला, 0.9 रखोगे, क्या मिला, 1 रखोगे, क्या मिला। आई बात समझ में, यानी कि y 0 कब कब आ रहा है मेरे भाई, ये 0 कब कब आ रहा है, जब आपका x 1 से छोटा और 0 से बड़ा था, तब समझ रहे हैं। और 0 को शामिल था करना, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अच्छा दूसरी बात, आपका अब ये x हमारा कहां से कहां तक निपट लिए हम लोग, 0 से 1 तक। अब कहां से कहां तक निपट लेते हैं, 1 को शामिल कर लेते हैं अब की बार। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.1 का, 1.2 का, 1.5 का, 1.9 का, 1.999 का, 2 का, 2 मिल गया, तो 2 को शामिल नहीं किए। तो भाई जब आपका x 1 से 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा।
अब एकदम सिमिलरली बढ़ जाए हम आगे, है ना। जब आपका x ना 3 से लेकर के 2 के बीच में होगा तो 2 होगा, जब आपका x ना 4 से लेकर के 3 के बीच में होगा तो 3 होगा। ये तो हो गया पॉजिटिव की गाथा। आइए जरा निगेटिव की गाथा गाएं, है ना बच्चों। x आपका अगर 0 से लेकर के -1 के बीच में हो गया तो मतलब -0.1 का, -0.2 का, -0.3 का कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस का 1। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, सिमिलरली इसके जगह पे हम लोग कर देते हैं -1 से लेकर के -2 तक। बताइए कितना, -2। इतना काफी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ करें, आइए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सर अपना x एक्सिस और y एक्सिस, अपना है ना, ये बचपन से सीखते आ रहे हो, इसीलिए अपना x एक्सिस अपना y एक्सिस। x की जगह पे अब की बार 1 2 और 3 और 4 और -1 और -2 और 1 2 3 -1 2 3 दिखाना जरूरी था, हर बार नहीं दिखाते हैं। अब देखो 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 देखो, थको मत। 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 0 को शामिल किए, 0 से लेकर के 1 के बीच में यह 0 था। ये ग्राफ देखो बन गया ब्लू कलर, समझे समझे समझे। x यहां से यहां तक और y 0। अब देखो दूसरा नंबर, x 1 से 2 के बीच में और y कितना, 1, y 1 यहां है ना, और x 1 से 2 के बीच में देखो शामिल कर दिए। फील आ रहा है। सिमिलरली बताए थे, बहुत बढ़िया। ये ऐसा लग रहा है इंद्र भगवान का सीढ़ी है, जन्नत का सीढ़ी, किसी बेस की आवश्यकता नहीं, कैसे भी आपको याद रखना है। और इधर नोट किया जाए। अच्छा बच्चों, जब हम आपको ग्राफ बता दिए तो आप हमें बताइए डोमेन का होई, ऑल रियल नंबर में कोई दिक्कत नहीं। रेंज बताएगा तुम बच्चा सोच समझ के, है ना। रेंज क्या हुई बताइए, रेंज कुछ नहीं सर, रेंज क्या होगा, ऑलवेज, है ना। वेरी गुड। जैसे सर मॉडुलस ऑफ x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता था, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा एक इंटीजर देगा। चाहे x की जगह पे आप जो मर्जी रख लो, चाहे आपको जो मर्जी वो रख लो सर x की जगह पे, लेकिन ये ना ऑलवेज एक इंटीजर देगा। y बिलोंग्स टू एन इंटीजर लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं, एनी इंटीजर, कभी नॉन इंटीजर नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। ओके ना बच्चों, तो भाई -1/2, 1/2, 3/2, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, बच्चा वाला चीज, इंटीजर, क्लास 5 वाला चीज, इंटीजर, है ना। रियल नंबर बहुत खराब चीज होता है, इंटीजर प्यारा होता है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। और जिसमें निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी शामिल कर दें, है ना। द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, यही है ना। पहली बात, है ना, इसको आप देख करके क्या कहोगे, है ना, कि सर इसका डोमेन निकालना है। आइए ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा जरूर। सर पहली बात, है ना, ये जो चीज होगा इसको पक्का 0 से बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि लॉग के बगल में है। सर दूसरी बात, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को 0 के बराबर नहीं होना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। अब इस चीजों को सर सॉल्व करना है और इस चीजों को सॉल्व करना है, तो बच्चों इसको सॉल्व करना ज्यादा मजा की बात है ना। x इज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कहता है कि भाई x ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर नहीं होगा, तो x क्या होगा, x क्या नहीं होगा और क्या होगा। तो भाई मेरे सोचो, x की जगह पे इंटीजर डालो, 1 1, सही हो गया, सही हो गया। x की जगह पे क्या डाले तो सही हो गया, इंटीजर। 2 डालो तो 2 नॉट इक्वल टू 2, समझ रहे हैं, ये बात गलत हो गया, समझ रहे हैं। इसके लिए अगर x की जगह पे कोई इंटीजर डाले 2
नॉट इक्वल टू 2, गलत। 3 नॉट इक्वल टू 3, गलत। लेकिन अगर x की जगह पे 2.1 डाल दिए तो 2.1 इज नॉट इक्वल टू 2, सही। यानी यहां को देख करके अब आप सॉल्व करना इसको सीखे, समझ रहे हैं। यहां पे आप क्या लिखोगे, x इज अ नॉन निगेटिव, नॉन इंटीजर, निगेटिव नहीं इंटीजर, x एक इंटीजर नहीं होगा, बस नॉन इंटीजर पे ये सही होगा। 1/2 रखिए, सही हो गए। 4/5 रखिए, सही हो गए। लेकिन अगर इंटीजर रख दिए तो ना। तो यहां से आपको पता चला कि x एक इंटीजर नहीं है, ये कह रहा है। ये कह रहा है सिंपल, x इज नॉट अ इंटीजर। ओके, ये क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं, है ना, ये तो आपका पॉजिटिव नंबर है, इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट मारेंगे, है ना। और इसको ऐसे कन्वर्ट मारने के बाद इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, है ना। कोई दिक्कत। अब बताइए x बिलोंग्स टू का लिखें, ऑल रियल नंबर। नहीं सर, x की जगह पे 1 रखो, x की जगह पे 1 रखो, नॉट ट्रू। 2 रखो, नॉट ट्रू। 3 रखो, नॉट ट्रू। ये बात वही होगा सर। 2.1 रखते हैं, ट्रू सर। 3.1 रखते हैं, ट्रू सर। समझ रहे हैं। -1/2 रखते हैं, ट्रू सर। तो ये भी कहेगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पेन नहीं चलता इसको सॉल्व करने में, दिमाग चलाना होता है। यहां पे लिखेंगे x इज नॉट एन इंटीजर, 10 लिखा जाएगा, नॉट एन इंटीजर। x एक इंटीजर नहीं है। तो आपका आंसर मिल गया। बोले थे ना धैर्य रखिए, अब दिमाग से बनाओगे इसको, है ना।